किसी ने कहा है कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होंगे कफन अपना। हुक्मरान का रवैया निराशाजनक। हुक्मरान को मालूम है कि मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों के इदारे हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों की इस्लामी दर्सगाहें हैं। हुक्मरान जानते हैं कि जब मदरसे निशाने पर होंगे तो इनका वजूद निशाने पर होगा। आज आज बात बात मदरसों की नहीं है, बात हमारे वजूद की है। आज जिस तरह से हमारे असलाफ की यादगारों को मिटाया गया, जिस तरह से हमारे असलाफ के नामों को बदल दिया गया, जिस तरह से देश में कभी 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 मस्जिद, कभी कभी मदरसे, कभी ज्ञान व्यापी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी आगरा, पता नहीं कहाँ कहाँ के मसाइल लेकर के आते हैं और मुसलमानों को तोड़ने की साजिश और कोशिश करते हैं। ये हो रहा है देश में। हर हाल में मुसलमानों से हर चीज का ब्यौरा चाहिए। अभी अभी हाल ही में आपने राम मंदिर का जो प्रोग्राम किया है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें जो राम मंदिर बन रहा है या बनाया गया है, उसमें कितने हजार करोड़ रुपए आप लाए हैं, विदेशों से चंदा आप लाए हैं। आप चंदा कर सकते हैं अपनी इबादत गाहों के लिए, अपने मजहब के लिए। हम नहीं कर सकते हैं। हम अगर करेंगे तो आप हमारी जांच आप करेंगे। तो ये सिर्फ टारगेट करना है, परेशान करना है एक समुदाय को। हम उत्तर प्रदेश के जिस जिले में रहते हैं, वो हमारा जिला सटा हुआ है इससे, नेपाल से, और नेपाल के बॉर्डर पे दिखाया कि कहां है मदरसे। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना आप चाहते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छविया को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपके जुल्म, आपकी ज्यादतियां पूरी दुनिया की इंसानियत जानती है। आप किस तरह से हमको टारगेट कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। मदरसे हमारा वजूद है, मदरसे हमारे मजहब की निशानी है। मदरसे जो हैं वो मदरसे के जरिए ही आलिम, मौलवी और हाफिज व कारी और दीन की रहबरी करने वाले वजूद में आते हैं। जब आप मदरसों को इतना टारगेट कर रहे हैं कि लोग मदरसों में जाना छोड़ दें, मदरसों में पढ़ना छोड़ दें, मदरसों का नाम लेना छोड़ दें, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं हुक्मरान से कहूंगा कि जुल्म और ज्यादती का जो किस्सा आपने नए तरीके से पैदा कर रखा है, ये ठीक नहीं है। आपसे डर करके एक व्यक्ति बैठ सकता है, एक शख्स बैठ सकता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं बैठेगा। वो ये के बाद दीगरे लोगों के पास पहुंचेगा और आपकी असलियत को उजागर करेगा। ये ठीक नहीं है। ये इंसाफ है ही नहीं। आप इंसाफ कायम करना चाहते ही नहीं है। अदालतों के जो जिम्मेदारान हैं, जो आदिल हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कब बोलेंगे? कब हमें मिलेगा इंसाफ? हमारे मदरसे नहीं चलने दिए जाएंगे, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, अदालतों का सहारा लेकर के हमारे साथ गेम खेले जा रहे हैं मुल्क में। मैं गुजारिश करता हूं कि इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना छोड़ दें। देश नौकरियां मांग रहा है, देश बुलेट ट्रेन मांग रहा है, देश में जो बेरोजगारी की कगार है, आपके आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। ये तारीफ का काम नहीं है। ये आपकी कायरता है। आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आप राशन दे रहे हैं। भुखमरी का शिकार है देश। 80 करोड़ लोग आपके कौल के मुताबिक अगर आपके दिए हुए राशन से घर गुजारी ना करें तो देश में भुखमरी चरम पर होगी। और वैसे भी देश भुखमरी का शिकार है। उठिए,
देश की बका के लिए उठिए। हम आपके साथ में कांधे से कांधा मिला करके कल भी चल रहे थे। हमारे अजदाद इन्हीं मदरसों से फारिग जो आज जिन्हें आप निशाना बना रहे हैं। मौलाना फजल खैराबादी को पढ़ लीजिए, मौलाना किफायतुल्लाह काफी को पढ़ लीजिए, आप पढ़िए तो। इन्हीं मदरसों से निकले हुए लोगों ने जंग आजादी लड़ी है, तहरीक जंग आजादी चलाई है। 1857 के बाद न जाने कितने उलमा फांसी के फंदे पर पड़ गए हैं, न जाने कितने उलमा काले पानी की सजा काटे हैं। आप आज उन्हीं की औलादों को आप परेशान कर रहे हो। ये इंसाफ है ही नहीं। मैं उलमा कराम से कहूंगा, सज्जाद खान से कहूंगा कि बैठ करके बातचीत करे, हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ सड़कों पर आए, और या हुकूमत के जो रहबर है, जो हुक्मरान है, उनसे बैठ करके बातचीत करे। कब तक चलेगा ये? कब तक हमें इस्लामी बुनियाद पर, इस्लामिक होने की वजह से हमें मारा जाता रहेगा?